हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे पास 12th क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन भी हमारे सेक्शन 3 का क्वेश्चन है। ओके। मतलब कि यहाँ पर जो आंसर आएगा वो नॉन नेगेटिव इंटीजर टाइप का होगा, नेगेटिव नहीं होगा, पॉजिटिव होगा और इंटीजर टाइप का होगा और इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है। ये सेक्शन बड़ा हेल्पफुल है हमारे लिए। क्वेश्चन में गिवन है एन इनफाइनाइटली लॉन्ग थिन वायर हैविंग यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी पर यूनिट लेंथ 5 नैनो कूलम पर मीटर। मतलब यहाँ पर उस लाइन चार्ज का हमको लैम्डा गिवन है, लाइन चार्ज डेंसिटी गिवन है, पासिंग थ्रू अ स्फेरिकल शेल रेडियस 1 मीटर एज शोन इन फिगर। ये हमारे पास एक स्फेरिकल शेल है और इसके सेंटर से एक इनफाइनाइट लाइन चार्ज पास हो रहा है। ए अ 10 नैनो कूलम चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली। 10 नैनोकूलम का चार्ज हमने यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया है ओवर स्फेरिकल शेल। इफ द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ चार्ज रिमेन स्टैटिक द मैग्नीट्यूड ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पी एंड आर। ठीक है, पी यहाँ से कितने डिस्टेंस पर है, 0.5 पर होगा और आर जो है कितने डिस्टेंस पर है, 2 मीटर पर है। तो यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस हमको फाइंड करना है। कुछ वैल्यूज़ यहाँ पर हमारे लिए दे रखी है। Ln2 का वैल्यू 0.7 हम ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम सिंपल सा कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं। अगर हम लाइन चार्ज की बात करें, अगर हम लाइन चार्ज की बात करें और लाइन चार्ज में अगर हमारा इनफाइनाइट लाइन चार्ज है और दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस अगर हमको फाइंड करना, मान लेते हैं ये डिस्टेंस ए है और ये डिस्टेंस बी है। ठीक है, यहाँ से डिस्टेंस कितना है, बी। पहले पॉइंट का डिस्टेंस ए, दूसरे पॉइंट का डिस्टेंस बी है। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो होता है लेमडा डिवाइडेड बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ln बी बाई ए। डायरेक्टली हम लिख सकते हैं। तो अगर हम लाइन चार्ज के कारण, अगर हम लाइन चार्ज के कारण पोटेंशियल डिफरेंस देखते हैं तो लेमडा डिवाइडेड बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर ln बी का वैल्यू यहाँ पर 2 है और ए का वैल्यू यहाँ पर 0.5 है। ठीक है, मतलब ln 4। लेमडा का वैल्यू हम यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर 5 इंटू 10⁻⁻9 है। 1 डिवाइडेड बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होता है 18 इंटू 10⁻9 और ln का वैल्यू यहाँ पर हमारे पास में 2 इंटू 0.7 है, क्योंकि ये ln 4 है ना, ये क्या है, ln 4। तो इसको 2 इंटू ln 2 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस लाइन चार्ज के कारण कितना आया, हम पोटेंशियल डिफरेंस ही डायरेक्टली कैलकुलेट कर रहे हैं। लाइन चार्ज के कारण कितना आया, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 5 इंटू 18 इंटू 2 इंटू 0.7। ओके, ये कैंसिल हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो इसे हम लिख सकते हैं 10 इंटू 18 इंटू 0.7। तो ये 0.7 10 से कैंसिल हो जाएगा। हम यहाँ पर 18 इंटू 7 लिखेंगे तो ये मिलेगा हमको 76। कितना मिलेगा, 76 वोल्ट। 76 नहीं, यहाँ पर हमारे पास में होगा 126। ओके, तो 126 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस हमको मिल रहा है। अगर हम यहाँ पर अब स्फीयर की बात करें, ठीक है, अगर हम यहाँ पर स्फीयर की बात करें तो सेकंड हम बात कर रहे हैं स्फेरिकल शेल की। ठीक है, स्फेरिकल शेल की अगर हम बात करें तो पोटेंशियल डिफरेंस ड्यू टू स्फेरिकल शेल, एस लिख दिया है वहाँ पर। ठीक है, या शेल भी हम पूरा लिख सकते हैं। पोटेंशियल एट पॉइंट पी माइनस पोटेंशियल एट पॉइंट आर। तो इनसाइड पोटेंशियल तो कांस्टेंट होता है, कितना होगा, Q डिवाइडेड बाय या के क्यू डिवाइडेड बाय कैपिटल आर, और आउटसाइड कितना होगा, के क्यू डिवाइडेड बाय स्मॉल आर। की का वैल्यू हमको पता है 9 इंटू 10⁻9 हम रखेंगे, है ना। Q का वैल्यू यहाँ पर गिवन है 10 इंटू 10⁻⁻9। ठीक है, और 1 बाय आर, आर का मतलब इसका रेडियस दैट इज इक्वल टू 1 मीटर माइनस 1 बाय स्मॉल आर मतलब कि 2 मीटर। इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, मिलेगा हमको 90 इंटू ये होगा 1/2, मतलब हमको मिल रहा है 45 वोल्ट। कितना मिल रहा है, 45 वोल्ट। अगर हम टोटल पोटेंशियल डिफरेंस की बात करें तो दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस ऐड कर देंगे, मतलब लाइन का प्लस शेल का। ठीक है, मतलब कि 126 प्लस 45, तो ये हो जाएगा हमारा 6 प्लस 5 दैट इज 11 एंड 4 प्लस
2 दैट इज 6 प्लस 7, सो 177 हमारा आंसर होगा। तो आप यहाँ पर एंटर करेंगे 177।